मोहब्बत की खुशबू आए, कोई इश्क का पेड़ लगाया जाए। मोहब्बत की खुशबू आए, कोई इश्क का पेड़ लगाया जाए। ऐ खुदा, गुजारिश तुझसे कि आदमी को फिर से आदमी बनाए। ये वो बनाइए, तालियां बजाएंगे जो बुके और माला तुम्हारा बड़ा सुन गया है भाई रंजी साहब। डेथ हो गई बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ उन्होंने। जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। एक ऐसे पुलिस अधिकारी उदयवान गोदारा जी जो 2 टर्म में हासिल रहे, और ये आप जमावड़ा देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इनकी विदाई पार्टी तो नहीं कहूँगा कि ये सर्विस में है अभी ये, लेकिन इनका स्थानांतरण हुआ है महेंद्रगढ़ नारनौल में। हमेशा दिलों पे राज रखने वाले और लोगों के बीच में रहने वाले, क्राइम से कभी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा सच का साथ दिया। तभी आज इतना मैं देख रहा हूँ कि इतने गणमान्य लोग और इनके साथी इनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ देवीलाल मार्केट के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, प्यार कमाना बहुत बड़ी बात होती है। अब अपने आप को डिपार्टमेंट पुलिस का ऐसा है कि उसमें दामन पर दाग ना लगना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे उदयवान गोदारा जी यहाँ से स्थानांतरित होके जा रहे हैं, ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, और वहाँ भी इसी तरह अपनी कार्यशैली रखेंगे ये, और कवि हृदय भी रखते हैं ये। तो मैं पहले तो सर गणमान्य व्यक्तियों से पूछूंगा कि मेरे साथ हैं जयसिंह पाली जी, उदयवान गोदारा जी का कैसा कार्यकाल रहा और कितने बढ़िया इंसान हैं ये। उदयवान गोदारा जी 2 बार हमारे शहर रांची में रहे हैं, और दोनों ही बार जो इन पुलिस अधिकारियों का काम है सुरक्षा, सहयोग और सेवा, वो इन्होंने की है। इसलिए आज सारा शहर इनके साथ खड़ा है। और आगे जैसे मौका मिलेगा ये हमारे डीएसपी भी आएंगे, और एसपी का मौका मिलेगा तो एसपी भी आएंगे। हमें भगवान से उम्मीद करते हैं कि इनका लंबा धन्यवाद साहब, रिंकू जीवन दे। ऐसे उदयवान गोदारा जी जो है ना, अच्छी सेवा दी है आंसी के अंदर, और आंसी की नहीं पूरे हल्के की जनता पर राज करते हैं। जैसे विधायक होता है ऐसे पूरा आम जनमानस उदयवान गोदारा जी को जानता है। बामल जी। हाँ जी, मैंने जितना भी सुना है उदयवान जी के बारे में बहुत अच्छा ही सुना है। मेरा कोई काम नहीं पड़ा आज तक, लेकिन आज पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट की सर्विस करी है। मेरे डिपार्टमेंट के इतने अच्छे ऑफिसर जिन्हें सेवा सुरक्षा सहयोग को समझा है। मेरे साथ नरेश जी जुड़ गए, नरेश यादव जी ढाने वाले समाज सेवी। सर बताइए, आप हर महफिल की रौनक बनते हैं आप, बंसल जी, सुख में साथ देते। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, जब से उदयवान जी ने सिटी का चार्ज संभाला था शहर के अंदर, यहाँ कम से कम कानून व्यवस्था का एक बोलबाला नज़र आया। और पहले ऐसे इंसान मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ 2 पार्टियों का झगड़ा होता है, तो दोनों संतुष्ट होके नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ तो दोनों संतुष्ट होके भी गए, और मैं साथ साथ हम एक ढाणा खुर्द पंचायत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और गाँव में मैंने ऐसा माहौल देखा है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग आए हैं, जब भी आए हैं, मुझे गांव के लोगों ने जा के कहा है कि थाना प्रभारी जैसे आज सिटी में हैं ऐसे हमारे भी होने चाहिए। और आने वाले टाइम में जो इन्होंने व्यवस्था दी है वो आने वाले अफसरों के लिए भी एक चैलेंज है, उसको स्वीकार करना चाहिए। एक मिनट आइए सर, आप भी वो हाँ। मेरे साथ हैं कमल किशोर शास्त्री जी, बहुत अच्छा बोलते हैं। उदयवान जी के आप बहुत नज़दीक रहे हैं, दिल के करीब रहे हैं, कैसा लग रहा है? राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा शहर, बच्चा, बूढ़ा और जवान कायल है, इनका कार्य की पूजा होती है, काम की पूजा होती है। आज देख रहा हूँ ये जो गैदरिंग है, तमाम लोग आए हैं। उदयवान जी ने सेवा सुरक्षा सहयोग की भावना दे करके बहुत बड़ा सुंदरता के साथ या शांति के साथ पूरा अपनी ड्यूटी निभाई, और कामना करेंगे कि जहाँ भी रहेंगे वो बहुत बड़े इसी तरह निभाते रहेंगे। और दोबारा बहुत बहुत बधाई आपके। मेरे साथ नरेंद्र जी कहाँ गए? नरेंद्र जी, मैं तो कहता हूँ कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था, और इन्हें किसी कवि सम्मेलन में होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। लुकिंग वेरी गाय। आपके साथ यानी स्थानांतरित होके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा मिश्रित सा माहौल होता है जब हम अपनों को अपने से दूर देखते हैं। ये तो नज़दीक थे अपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये
मेरे बैचमेट भी हैं उदयभान गोदारा जी, और SHO सिटी रहते हुए पहले भी रहे हैं, अब भी थे। बड़ा अच्छा एक पुलिसिंग का काम के अलावा और एक सामाजिक फैसले करवाना, और बड़ा इनका ये रहा है कि इनकी शैली है काम करने की कि ये दोनों पक्ष को बैठा के जो फैसला करवाते हैं सेटिस्फाई करके ही भेजते हैं दोनों को। और पुलिस का जो काम है एज ए कानून के हिसाब से वो भी करते हैं, लेकिन समाज आज कितने लोग इकट्ठा हुए हैं तो इनकी कार्यशैली के सारे कायल हैं इस। जी धन्यवाद साहब। उदयभान जी, लोगों की आंखें नम भी हैं और एक बात का खुशी भी है कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन हाँसी को बड़ा महफूज रखते थे और हाँसी को आप पर नाज है, सुरक्षित रखते थे। यहाँ पर आपका क्रिटिसिज्म भी हुआ, एक समय ऐसा हुआ है, उसको भी आपने सहर्ष स्वीकार किया और उस पर लाखों यानी हज़ारों लोग आपके समर्थन में भी आए, दोबारा दूसरी टेन्योर में भी आप आए। मेरा तो आपसे बड़ा तारतम्य रहा है और एक कवि हृदय रखते हैं, और जितने ऊंचा आपका कद उतना ऊंचा व्यक्तित्व भी है आपका। आज लोग आपसे विदा कर रहे हैं नारनौल और महेंद्रगढ़ के लिए, लेकिन हाँसी को मत भूलिएगा कभी भी, हाँसी आपके दिल में बसती है। तो कैसा लग रहा है कि आज का स्वागत समारोह आपका हो रहा है? हाँसी में जब मैं आता हूँ ट्रांसफ़र होने के बाद तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ, और जब आज मेरी विदाई है नारनौल महेंद्रगढ़ मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। वैसे तो प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होते जाते हैं, ट्रांसफ़र भी डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन हाँसी ने हमेशा मुझे बेटा और भाई मान के मेरा, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्यूटी है, ये तो ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन हाँसी की जो जनता है, कोई भी मोजीज आदमी है, आस पड़ोस गांव के सरपंच है, सभी ने मुझे बहुत प्यार किया और मुझे बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए मैं हाँसी को, मिट्टी को मैं अपनी माँ समझ के ही मैंने सेवा की है। और मैं दूसरा टर्न्योर है मेरा, मैं पूरी हाँसी की तरफ से ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मैंने मेरे ज्ञान के मुताबिक मैंने कोई किसी का पक्षपात जाति धर्म के आधार पे मैंने नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी मेरे से कोई मेरे फैसले से किसी को है तो मैं उसे आज मेरे ट्रांसफ़र के दौरान मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे कोई गलती हुई है। मेरी नॉलेज में ऐसा है नहीं वैसे। तो हाँसी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, हाँसी की जनता को, जिन्होंने मुझे एक पुलिस डिपार्टमेंट में होते जिनकी आम जनता से रूबरू होने का रोज़ाना मौका मिलता है। और पब्लिक में ऐसा है कि पुलिस की थोड़ी एक पूर्वाग्रह से पीड़ित होती है कि पुलिस ऐसा, लेकिन मेरे बारे में ऐसा हाँसी नहीं सोचती। मुझे अपना बेटा मानती है, मेरी हर बात को सच्ची मानती है, मेरे फैसले भी स्वीकार करती है और मुझसे प्यार करती है। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरी हाँसी का शुक्रिया करता हूँ। आप महेंद्रगढ़ नारनौल जा रहे हैं, हाँसी इधर से गुजरना होगा तो आएंगे क्या? हाँसी आऊँगा जी। और वैसे मेरे साथ एक बात है कि मैं जहाँ भी गया हूँ, बहुत ज़िलों में मेरी ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे हाँसी वाला SHO कहते हैं। तो मेरे पास इस नाम का एक टैग है। हाँ, मैं रहने वाला भिवानी का हूँ, गुरेरा गाँव, वहाँ का कोई नहीं कहता गुरेरा वाला, सब यूँ कहते हैं कि हाँसी वाला SHO आया है। सर, एक काव्य हृदय भी रखते हैं, तो कुछ पंक्तियाँ आपकी? मैंने एक नई गज़ल लिखी है कि मोहब्बत की खुशबू आए, कोई इश्क का पेड़ लगाया जाए। मोहब्बत की खुशबू आए, कोई इश्क का पेड़ लगाया जाए। ऐ खुदा है गुजारिश तुझसे कि आदमी को फिर से आदमी बनाया जाए। आदमी को फिर आदमी बनाया। देखिए, क्रांति राम राम। बोलिए राहुल जी। जी, आदेश भावभीनी विदाई दे रहे हैं इनको। नहीं, ठीक है, ये नियम है तो सरकार का और इस सृष्टि का जो भी सरकारी कार्य पर रहता है। देखो, हमें अच्छे आदमी की आवश्यकता रहती है। हमें इस बात का दुख तो है कि ट्रांसफ़र हो गई, कोई बात नहीं, वहाँ गए तो वापस यहाँ भी आ जाएंगे। अगर गए हैं, पहले भी गए थे, वापस भी आए हैं, आप गए हैं फिर वापस आ जाएंगे। अब अगर जब भी आना होना है तो मैं आपको देखूंगा। आप DSP बन गए हैं। हाँ, एक उम्मीद और समझते हैं कि अगली बार आए तो प्रमोशन के साथ आए। हाँ, DSP बन गए। इससे बढ़िया भव्य स्वागत करेंगे भाई का। बस अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि तुम अनपार वर्ष जियो, मैं तुम्हें गिनता रहूँगा। आपके लिए मुक्त अर्ज कर रहा हूँ और आपको समर्पित भी कर रहा हूँ। तुम अनपार वर्ष जियो, मैं तुम्हें गिनता रहूँगा। तुम दीप बनकर जियो, मैं तुम्हें पूजता रहूँगा। जीना एक कला है, मौत व्यवस्था। तुम मानवता के दूत बनकर जियो, मैं तुम्हें नमन करता रहूँगा, नमन करता रहूँगा, नमन करता रहूँगा। ये इस बात का अर्जुन है
कि आप कितने लोकप्रिय हैं और कितने अपराइट अधिकारी हैं, कितने यानी सबको साथ लेके चलने वाले एक सामाजिक प्राणी भी हैं, एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ ऐसे बिरला मिलते हैं। देखते रहिए हाँसी के